हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग यहाँ तक सीख चुके थे कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। एक बार पुनः रिवीजन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते थे संख्या कितनी होती हैं। तो संख्या कितनी होती हैं, तो 10 संख्या होती हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। उसके बाद संख्या को दो भागों में बांटा गया था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जो रूट में रहे, यानी रूट में जो माइनस में रहेगा वो कौन सी संख्याएं होती हैं? तो काल्पनिक संख्या होती हैं। जैसे √-1, √-2, √-4, √-10, ये सब क्या है? तो काल्पनिक संख्याएं हैं। इनके अलावा दुनिया की जो भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। जैसे हो गया एक के बट्टे हम एक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 के बट्टे एक लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख पाएंगे। 0 के बट्टे एक लिख सकते हैं, 0 के बट्टे 2 भी लिख सकते हैं। तो ये सब कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक इसी प्रकार अपरिमेय संख्या होता है। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √10 हो गया। लेकिन √4 नहीं होगा, √9 नहीं होगा, √25 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मान रूट से बाहर निकल आता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो रूट में बाहर नहीं निकल पाएगा, जो रूट में रहता है उसका मान बाहर नहीं निकल पाता है, वह संख्या कौन सी संख्या होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है। आगे देखते हैं। परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी? तो पहला होता है पूर्णांक, दूसरा होता है भिन्न संख्या। पूर्णांक क्या होता है और भिन्न संख्या क्या होता है? तो हम बताए थे पूर्णांक जो होता है पूरा अंक होता है। जैसे 1, 2, 4, 10, 20। माइनस में भी हो सकता है कि -10, -20, -50। भिन्न क्या होता है? जो पहले से बटे में लिखा हुआ हो। जैसे 1/4, 2/10, 5/6, 20/50, ये सब क्या है? तो भिन्न संख्याएं होती हैं। उसके बाद पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है? जो धनात्मक हो। ऋण पूर्णांक क्या होता है? जो ऋणात्मक हो। जैसे -1, -2, -3, -20, -50, -करोड़, ये सब क्या है? तो ऋण पूर्णांक है। जो प्लस में रहेगा वो धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा होता है शून्य संख्या। शून्य तो आप लोग जानते होंगे कि 0 को कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होती है वो आपको याद होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जो गिनती से स्टार्ट होता है। जैसे हमें कोई भी संख्या गिनना हो तो कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। शून्य तो आप लोग जानते ही होंगे। एक संख्या और बच जाती है जिसका नाम है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी मिला लेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो गिनती से स्टार्ट हो, उसमें अगर 0 को भी मिला लें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, तो वही संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। आगे देखते हैं, कुछ संख्याएं और बची हैं, उनको भी सीख लेते हैं क्या होती है वो संख्याएं और कैसे होती हैं। आइए देखते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्याएं वह संख्या होती हैं जो 2 के पहाड़ा में आ जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? तो सम संख्या है। क्या बोले हैं? जो 2 के पहाड़ा में आए। जैसे 2 हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, डट डट डट, ये भी अनंत तक हो जाता है। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? तो सम संख्याएं होती हैं। अगर हमें पता करना हो कि पूरा बड़ी संख्या, मान लो 4, 5, 6, 7, 8, इतनी बड़ी संख्या दे दे और पूछ ले बताइए सम संख्या है कि नहीं है, तो कैसे जांच किया जाएगा? तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि लास्ट वाला अंक देखेंगे। लास्ट डिजिट अगर 2 का टेबल में आएगा, अगर लास्ट अंक जो है 2 के पहाड़ा में आएगा तो वह सम संख्या होती है। अर्थात ये भी संख्या क्या है? तो सम संख्या है। ऐसा है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। एक चीज और होती है कि अगर लास्ट संख्या सम संख्या है तो ये पूरी संख्या सम संख्या हो जाती है। फिर किसी का विपरीत होता है विषम संख्या। विषम संख्या
ठीक इसी प्रकार विषम संख्या होता है जो 2 की पहाड़ा में न आए, वो कौन सी संख्या होती है? तो विषम संख्या होता है। जैसे एक हो गया, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक हो जाता है। 1, 3, 5, 7, क्या इसमें से कोई भी अंक जो है 2 के पहाड़ा में आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। ये सब संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? तो विषम संख्या होती है। फिर वही बात अगर हम लिख दे पूरा बड़ा सा संख्या कि बताइए यह सम संख्या है कि विषम संख्या, तो कैसे हम पता करेंगे? इसका लास्ट अंक देखेंगे, लास्ट अंक सम है कि विषम, तो विषम संख्या है। तो ये पूरी संख्या विषम संख्या हो जाती है। आशा है कि आप सभी को बात समझ आया होगा। आइए आगे देखते हैं। सम और विषम के बाद भाज्य आ जाता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आ जाए वह भाज्य संख्या होती है। फिर से ध्यान से सुनिए कि ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में आ जाए, जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आ जाए वह संख्या भाज्य संख्या होती है। जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे कि 4, तो ध्यान दीजिएगा 4 क्या एक के पहाड़े में आता है? 1 चौके 4 बिल्कुल आ जाता है। 4 क्या 4 के पहाड़े में आता है? तो बिल्कुल आ जाता है। एक और खुद के अलावा, ये एक है ये खुद है, इनके अलावा किसी अन्य के पहाड़े में आता है क्या 4? तो बिल्कुल आ जाता है। किसके पहाड़े में आता है? तो 2 के पहाड़ा में। अभी हम क्या बोले हैं कि जब कोई संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य के पहाड़ा में आ जाएगा तो संख्या कौन सी हो जाएगी? तो भाज्य संख्या हो जाएगी। अर्थात 4 क्या है? भाज्य संख्या है। लिख देंगे 4। इसी प्रकार 6 को भी लिख सकते हैं। 6 एक के पहाड़े में आएगा और 6 के पहाड़े में भी आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा 2 के पहाड़े में भी आ जाता है और 3 के पहाड़े में भी आ जाता है। तो 6 कौन सी संख्या होगी? तो भाज्य संख्या हो जाएगी। 8 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 9 भी यहाँ पे हो जाएगा, डट डट डट, ये भी अनंत तक हो जाती है। आशा है कि आप सभी को ये बात समझ आया होगा। आगे देखते हैं एक और संख्या होती है जो कि अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? बेहतरीन बात है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? तो जिस प्रकार अभी हम बताए हैं कि 4 को अगर हम एक और खुद के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में कट जाता है तो ये भाज्य संख्या होती है। ठीक इसी का उल्टा अभाज्य संख्या होता है कि अगर कोई संख्या यहाँ पे लिख दिए एक के पहाड़े में और यहाँ पे स्वयं के अलावा किसी से न कटे, वो संख्या कौन सी संख्या होती है? तो अभाज्य संख्या होती है। जैसे अगर यहाँ पे हम लिख दे 2 क्या एक के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आ जाता है। क्या 2 के पहाड़े में आता है? तो बिल्कुल आ जाता है। इनके अलावा किसी अन्य के पहाड़े में आता है क्या? ये बिल्कुल नहीं आ पाता है। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। 3 को देख लिया जाए, 3 क्या एक के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आ जाता है। 3 के पहाड़े में आता है? तो बिल्कुल आ जाता है। 1 और 3 के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आ पाता है, जिस कारण ये भी क्या है? अभाज्य है। 4 क्या है? भाज्य है। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है, डट डट डट, ये भी अनंत तक होती है। इतना बात समझ आया क्या? आशा है कि आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। अब एक छोटा सा आपसे प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखेंगे अभाज्य संख्या कौन है? ये वाली है। और सबसे छोटी कौन है? 2। अब कुछ लोग के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर 1 क्या है? तो आपको बता दें कि 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। 1 न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है।
क्यों? तो आइए ध्यान दीजिए कि क्यों एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। भाज्य में क्या हम बताए हैं, एक और खुद के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में आना चाहिए। है तो एक है, यहाँ पे खुद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कितना आएगा, एक आएगा। तो एक 2 बार हो जा रहा है, एक 2 बार हो जा रहा है, उसके बाद भी किसी से नहीं कट रहा है, तो ये क्या होगी, तो ये क्या होगी, भाज्य नहीं हो सकती है। आइए अभाज्य के बारे में देखते हैं। तो अभाज्य क्या होगा, बोला गया है कि या तो एक के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े में आए। तो एक का गुणनखंड होगा एक, और खुद की जगह भी एक ही आएगा, यानी कि दोनों बात सेम हो जा रहा है, जिस कारण ये क्या है, न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो एक न ही भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक इसी प्रकार अगर भाज्य की बात किया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। आशा है कि आप सभी को समझ आया होगा। आगे देखते हैं। एक और होता है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आइए देखते हैं। सहभाज्य जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एचसीएफ कैसे निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये किस प्रकार निकलता है, अगर ये आपको निकालने आएगा तो ही आप सहभाज्य संख्या सीख पाएंगे। आइए हम देखते हैं कि सहभाज्य क्या होती है। तो दो संख्याएं इस प्रकार होंगी, दो संख्याएं होंगी जिनका एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना आएगा, अगर एक आ रहा हो, यानी दो संख्या हम दे दिए, जैसे मान लीजिए 5 दे दिए, यहाँ पे 7 दे दिए, इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकाले तो एक आएगा। तो ये कौन सी संख्या होंगी दोनों, तो सहभाज्य संख्या होंगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम 3 दे दें, 5 दे दें, तो ये कौन सी संख्या होगी, तो सहभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि अगर 3 का एचसीएफ निकाले और 5 का एचसीएफ निकाले, तो इसका एचसीएफ जो है कितना आएगा, तो एक आएगा। जब दो संख्याओं का एचसीएफ एक आता है तो संख्या कौन सी संख्या होती है, तो सहभाज्य संख्या होती है। आशा है कि आप सभी को ये बात समझ आई होगी। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।